Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, bete, how are you all? Today we will do some practice of some further idioms, as well as we will continue our lesson number 12 from textbook. तो let us start our today's lecture. आपके लेक्चर में आज बेटे थोड़े से idioms करवाऊंगी, क्योंकि हमें टाइम को अवेल करना है. ग्रामर वर्क भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा चलेगा और टेक्स्ट भी हम लेके चलेंगे. तो बेटे आज आपने इडियम्स पढ़ना है. इडियम्स आपने ये मैंने लिखा लेटर बी हम कर रहे हैं ग्रामर से, यूनिक नोट्स में से आप इडियम्स कर रहे हो लेटर बी. और लेटर बी के 45 तक इडियम्स जो हैं वो हम लोग कर चुके हैं. 46 to 61 बी लेटर आज ख़त्म कर देना है. ठीक है जी, आपकी बुक में से देख लेते हैं. आपके पास 46 पे लिखा है बेटर ऑफ. बेटर ऑफ का मतलब होता है टू बी इन अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन. टू बी इन अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छी माली हैसियत में होना. हिज फैमिली, इसका जुमला देखें, हिज फैमिली इज़ मच बेटर ऑफ देन हर, यानी उस शख्स की फैमिली खातून से कहीं ज़्यादा माली हैसियत में बेहतर है. 47 पे आती है बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ होता है मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ठीक है, आगे और पीछे आना, कदम बढ़ाना. तो इसके दो जुमले हैं. द चेयर इज़ मूविंग रॉकिंग बैक एंड फोर्थ. चेयर जो है वो आगे और पीछे झूल रही है. ठीक है, या फिर द टाइगर इज़ पेसिंग बैक एंड फोर्थ इन हिज केज, कि जो टाइगर है, शेर है, वो अपने पिंजरे में आगे पीछे कदम उठा रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है. जी बेटे, ब्रिंग होम टू इम्पोर्टेंट है. ब्रिंग होम टू का मतलब होता है टू मेक समवन रियलाइज. टू मेक समवन रियलाइज, किसी को एहसास दिलाना. Their mother's illness really brought home to them how much they really relied upon her. उनकी वालदा की डेथ के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी वालदा यानी वालदा की डेथ ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो उन पर कितना इन्हिसार करते थे. ब्रिंग टू बुक. ब्रिंग टू बुक क्या होगा? टू बी हेल्ड आंसरेबल. टू बी हेल्ड आंसरेबल, अकाउंटेबल फॉर, जवाबदेह होना, अकाउंटेबल होना, जवाबदेह होना, बाज पुर्स करना. ही वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज मिसडीड्स, कि उसे अपने बुरे अमाल की वजह से जवाबदही करना पड़ी. ही वॉज हेल्ड आंसरेबल मीन. नंबर 50 पे देखें, ब्रिंग वंस फिंगर्स. ब्रिंग वंस फिंगर्स का मतलब होता है टू फेस लॉस. टू फेस लॉस, नुकसान उठाना. अ मैन हु इंडल्ज इन स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन होता है अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग रिस्क. ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन, कारोबार जिसमें लॉस का रिस्क नज़र आए. ठीक है, तो अ मैन हु इंडल्ज इन स्पेकुलेशन बर्न्स हिज फिंगर्स सूनर और लेटर. तो जो रिस्की कारोबार में जो लोग हिस्सा लेते हैं, जल्द या बदीर उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है. ठीक है जी. अ बुल इन अ चाइना शॉप. A bull in a china shop. It means a careless situation. A person who causes damage. A person who causes damage due to his carelessness. अपनी केयरलेसनेस की वजह से अगर कोई पर्सन डैमेज का सबब बने तो कहा जाता है ही इज़ अ बुल इन अ चाइना शॉप. यहाँ फिर केयरलेस सिचुएशन, लापरवाही वाली सूरत हाल. तो इसका जुमला क्या है? अ क्लास विदाउट अ टीचर इज़ लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, कि एक क्लास जिसमें टीचर नहीं होता बड़ी ही बेहतियाती की सिचुएशन नज़र आती है. फर्नीचर, डोर्स, ग्लासेस एक्सेट्रा ऑल ब्रोकन इन नो टाइम, यानी दरवाजे, खिड़कियाँ, हर चीज़ जो है वो तलबा जो है मिनट में क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं. कुछ सेकंडों में, नो टाइम, चंद ही थोड़े टाइम में डैमेज कर देते हैं. जी बेटे, आगे आपके पास है ब्रोकन रीड. ब्रोकन रीड क्या होता है? ब्रोकन रीड का मतलब होता है अ वीक पर्सन, एक कमज़ोर सहारा. अ वीक सपोर्ट, एक कमज़ोर सहारा, आरजी सहारा. जुमला क्या है? इन टाइम्स ऑफ ट्रबल हिज फ्रेंड्स प्रूव टू बी अ ब्रोकन रीड. इन टाइम ऑफ ट्रबल्स हिज फ्रेंड्स प्रूव टू बी अ ब्रोकन रीड, कि मुश्किल वक्त में उसके जो साथी थे वो एक कमज़ोर सहारा साबित हुए. टू बियर इन माइंड का मतलब टू कीप इन माइंड, जहन में रखना. टू कीप इन माइंड, जहन में किसी बात को बिठाना. इफ़ यू बियर माई एडवाइस इन माइंड यू विल कम टू लिटिल हार्म.
इफ़ यू बियर माई एडवाइस इन माइंड, अगर तुम मेरी बात को जहन में बिठाओगे तो क्या होगा, यू विल कम टू लिटिल हार्म, तो कम नुकसान उठाओगे। बाय एंड बाय क्या होता है, बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स आहिस्ता आहिस्ता, बाय एंड बाय मीन्स ग्रेजुअली। आई शैल टेल यू एवरीथिंग बाय एंड बाय, मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बताऊंगा। बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। बाय द स्वेट ऑफ वंस, बाय एंड बाय भी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो होता है विद हार्ड एफर्ट, विद हार्ड एफर्ट, मेहनत और मुशक्क़त की कमाई, विद हार्ड एफर्ट, विद हार्ड एफर्ट्स। ठीक है जी, तो हमारे पास जुमला क्या आता है इसका कि अ लेबरर अर्न्स हिज लिविंग बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रोज, कि एक लेबरर मजदूर जो है वो खून पसीने की कमाई से पैसे हासिल करता है। फिर है ब्रेक लूज। ब्रेक लूज का मतलब होता है रन अवे। रन अवे क्या होगा, फरार हो जाना, भाग जाना, रन अवे। द एलिफेंट ब्रोक लूज एंड कॉज्ड मच डिस्ट्रक्शन। एलिफेंट जो है, हाथी जो है, फरार हो गया और बड़ी तबाही का सबब बना। Beneath one's dignity, beneath one's dignity होता है against one's honor, one's honor, आपके मर्तबे और इज़्ज़त के कोई चीज़ मुनाफी होना, against one's honor। तो जुमला क्या है, it is beneath my dignity to talk with such a low fellow, ऐसे कमतर लो फेलो के साथ बात करना मेरे मर्तबे के मुनाफी है। ठीक है बेटे। फिर आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम आ रहा है, बियर द पाम। बियर द पाम, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। इट मीन्स टू सक्सीड, टू सक्सीड, कामयाब हो जाना, बियर द पाम। मैनी कम्पीट, बहुत से लोग मुकाबला करते हैं, बट वेरी फ्यू बियर द पाम, लेकिन बहुत कम लोग कामयाबी पाते हैं। बटर अप, बटर अप का मतलब क्या होता है, टू फ्लैटर, टू फ्लैटर। और फ्लैटर क्या होगा, खुशामद करना, खुशामद करना, टू फ्लैटर। तो जुमला क्या है हमारे पास, डू नॉट बटर मी अप, कि मेरी खुशामद मत करो, आई नो व्हाट आई एम। देखिए बेटे, इसमें छोटे छोटे जुमले हैं और इसको आप बसाने याद कर सकते हो, सिर्फ आपको मीनिंग पता होने चाहिए इन इडियम्स के। आई नो व्हाट आई एम, मेरी खुशामद मत करो, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। टू ब्रेक द कैमल्स बैक, टू ब्रेक द कैमल्स बैक का मतलब ऊँट की कमर तोड़ना नहीं है, बल्कि क्या है, कमर तोड़ देना। किसकी वजह से, देखो, सीमिंगली माइनर। जी बेटे, आपका जो वेरी नेक्स्ट इडियम है वो क्या है, टू ब्रेक द कैमल्स बैक। इसका मतलब क्या होगा, सीमिंगली माइनर, सीमिंगली माइनर एंड रूटीन एक्शन, एंड रूटीन action resulting in a sudden reaction, यानी कोई ऐसा माइनर रूटीन एक्शन जो अचानक जिसका रिएक्शन जो है आपको बड़ा ही अनप्लेजेंट सा मिलता है, अनप्लेजेंट। कमर तोड़ के रख देना, किसी की कमर तोड़ के रख देना। एन एक्शन विच सडनली और अनप्रिडिक्टेबली सरप्राइजेस यू और मेक्स यू एस्टोनिश्ड। ठीक है, आपको हैरान करने वाला, कमर तोड़ देने वाला कोई ऐसा मामला। तो इट इज़ द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द कैमल्स बैक। लास्ट स्ट्रॉ क्या होता है, इट मीन्स लास्ट इन द सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट इंसिडेंट, लास्ट in the series of unpleasant incident, नाखुशगवार वाक़या। ये वो आखिरी नाखुशगवार वाक़या था जिसका रिएक्शन ये हुआ है कि मेरी कमर टूट के रह गई है, यानी एक रूटीन मैटर था विच इट्स रिएक्शन वाज अनप्रिडिक्टेबल फॉर मी और सडन फॉर मी। ठीक है जी। Number 61, born with a silver spoon in one's mouth, very important, born with a silver spoon in one's mouth, अमीर घराने में पैदा होना। To be born in a rich family, to be born in a rich family। जुमला क्या है, born with a silver spoon in his mouth, अकबर led a life of ease and comfort, कि अकबर जो है सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है अमीर घराने में, लिहाजा उसने बड़ी आसानी और बड़ी आसाइश वाली ज़िंदगी
गुजारी। ठीक है जी, ये आपके इडियम्स हो गए 61 तक। और मैंने कहाँ लिखा, ये सामने आपको लिख भी दिया है कि आपके इडियम्स जो है वो साथ साथ अब चलेंगे। तो आपके इडियम्स लेटर बी है 41 to 61, बी लेटर के सारे इडियम्स आज ख़त्म हुए। बेटे अब बात करते हैं हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। आप ये लेसन पढ़ रहे हो आजकल, और ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये GF लैम्स ने ये लेसन लिखा है, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। नॉर्थ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, सहारा नामी डेजर्ट, और रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने हिच हाइकिंग के ज़रिए से लिफ्ट लेकर, ट्रक्स में लिफ्ट लेकर इस सहरा को अबूर किया। और टिम्बकटू उसका टारगेट था, उसकी डेस्टिनेशन थी कि उसको टिम्बकटू तक पहुँचना था। हमें लेसन के स्टार्ट में सहारा के बारे में बताया गया है कि कैसा है, यहाँ वेजिटेशन नहीं है, यहाँ वाटर वेल्स नहीं है, और यहाँ खाना बदोश कबीले आबाद हैं, कहीं कहीं टाउन्स नज़र आते हैं। तो क्रिस्टोफर ने अपने सफ़र का आगाज़ किया फ्रॉम अ टाउन बोसादा विच इज़ कॉल्ड द पोर्ट ऑफ द डेजर्ट। पोर्ट ऑफ डेजर्ट बोसादा से सफ़र का आगाज़ किया। बोसादा के बाद वो कहाँ गया है जी, उसके बाद वो नेक्स्ट उसका जर्नी कंटिन्यू रहा है और वो चला गया है गाडाया में। गाडाया गया है और गाडाया के बाद अल्गोलिया की तरफ रवाना हो रहा है। तो अल्गोलिया का जो सफ़र है वो हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा गाडाया के फीचर्स पढ़े, फिर हमने जो ट्रांस सहारा जर्नी के दौरान जो उसको डिस्कम्फर्ट्स का सामना करना पड़ा वो पिछले सफ़े पर पढ़ी। तो आज हम पढ़ेंगे अल्गोलिया की जानिब जी। वो ट्रक में रवाना है और ट्रक जो है वो क्या है, 10 टन वेट है उसका। और हेंटोट नामी एक ड्राइवर जो उसको चला रहा है बड़ी महारत से। और ट्रैक्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, सहरा शुरू हो गया है। और सहरा पे सफ़र करना ट्रक के साथ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि वो व्हील्स जो हैं वो रेत में जहाँ रेत सॉफ्ट होती है, व्हील्स जो हैं वो रेत के अंदर धंसते हैं और वो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए इन लोगों ने क्या किया हुआ था कि नेट रखे हुए थे, ट्रैक्स बनाए हुए थे, पटरियाँ सी बनाई हुई थी, और ट्रक के आगे उनको जोड़ा जाता था, ट्रक को आगे चला के ले जाते और फिर वो पटरियाँ उठा के उसको फिर पटरियाँ पीछे रह जाती, ट्रक आगे चला जाता, तो पटरियाँ उठा के फिर से आगे रखा जाता ट्रक के आगे। और जहाँ सॉफ्ट सैंड ख़त्म हुई वहीं पर ये मेहनत का सिलसिला भी ख़त्म हुआ और फिर वो ट्रैक्स पे ट्रक दोबारा रवा दवा या हार्ड जो थोड़ी सी ग्राउंड आ गई वहाँ पर रवा दवा हो गई। जी बेटे हम देखते हैं, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट ट्रैवलिंग, बहुत मुश्किल सफ़र था ट्रक में उस सॉफ्ट सैंड पे सफ़र अल्गोलिया की जानिब। एट टाइम्स द सैंड बिकेम्स टू सॉफ्ट टू बियर टू कैरी, उठाना, द वेट ऑफ द हैवी ट्रक। और बाज़ जगह रेत इतनी सॉफ्ट हो जाती थी कि ट्रक का वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ट्रक के पहिए धंसना शुरू हो जाते थे। इट वॉज़ देन नेसेसरी टू स्टॉप एट वंस होगा इमीडिएटली, तो उस वक्त फौरी तौर पर रुकना ज़रूरी हो जाता था। इफ़ द व्हील्स हैड बीन अलाउड टू स्पिन क्या होगा, टू रोटेट, टू मूव, क्योंकि अगर पहियों को चलने की इजाज़त दी जाती तो दे वुड हैव डग देमसेल्फ डीपर। अगर पहिए चलते रहते और ड्राइवर उस ट्रक चलाता रहता तो वो दे वुड डग डीपर, तो क्या होता कि वो ज़्यादा वुड हैव डग डीपर, तो वो पहिए और ज़्यादा रेत में धंसने के चांसेस थे। तो क्या करते वो लोग वहाँ से गुजरने के लिए, उस इलाके को अबूर करने के लिए, 10 फुट स्ट्रिप्स ऑफ स्टील मैश होता है नेट, NET नेट, व ड्रैग क्या होगा, पुल्ड, PULLED, पुल्ड फ्रॉम द ट्रक से 10 फुट स्ट्रिप्स, 10 फुट जो लंबी स्ट्रिप्स थी, पटरियाँ सी थी, वो बनाई हुई थी, ट्रैक से बनाई हुई थी, उनको निकाला गया ट्रक से एंड प्लेस टुगेदर टू मेक अ रनवे क्या होता है, ट्रैक, और उन्हें जोड़ के पटरियों को एक ट्रैक बनाया गया फॉर द व्हील्स टू बाइट ऑन मीन टू ग्रिप, बाइट ऑन इट मीन्स टू ग्रिप, ताकि उसके ऊपर ट्रक के पहिए जो है वो ग्रिप कर सके। ठीक है जी, ये इसलिए ये सब बनाया गया। टू ग्रिप या फिर टू टेक होल्ड ऑफ। When it reached harder ground, the strips were collected up and dragged forward to the waiting truck. और जब हार्डर सरफेस पे ये लोग पहुंच जाते तो जो वेटिंग ट्रक होता है उनका जो खड़ा है उसमें ड्रैग करके पुल करके उन ट्रैक्स को उठाकर उस ट्रक के अंदर वापस रख लिया जाता जब वो हार्ड ग्राउंड पर पहुंच जाते। क्रिस्टोफर परफॉर्म्ड यूजफुल सर्विसेज इन हेल्पिंग द ग्रीसर विद द आर्डुअस ऑपरेशन। आर्डुअस क्या होता है, डिफ़िकल्ट, आर्डुअस
डिफ़िकल्ट, इस मुश्किल काम में क्रिस्टोफर ने किसका, ग्रीजर जो था, जो टेक्नीशियन था उनके साथ, उसकी हेल्प की है। किसने, क्रिस्टोफर ने उसकी बहुत हेल्प की है। एक बंदे का तो काम नहीं था, तो क्रिस्टोफर भी उनके साथ हेल्प कर रहा था। द ड्राइवर एडिड द डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट क्या होगा, मिजरी, डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मीन मिजरी, तकलीफ जी, ऑफ द जर्नी बाय रिलेटिंग, टेलिंग, describing detail of a recent case in which 3 English people had attempted to cross a part of the desert in a car with only 1 day's water supply. ड्राइवर ने क्रिस्टोफर की मुसीबत में, तकलीफ़ में और इजाफा कर दिया। उसको एक वाक़या बताया कि 3 अंग्रेज़ों ने किस तरह से 1 दिन की वाटर सप्लाई पे सहरा के इस हिस्से को अबूर करने की कोशिश की थी। Their car had become stuck in sand dune. Dune क्या होता है, माउंड, माउंड होता है रेत का टीला, और उनकी कार जो है 3 अंग्रेज़ों की किस तरह रेत के टीले में धंस गई थी। And 3 days later their bodies were found dried up like leaves. और 3 दिन बाद सूखे हुए पत्तों की तरह उनकी लाशें जो हैं इन अंग्रेज़ों की मिली। They had drained, drained क्या होता है, consumed, depleted, drained, drained mean consumed, depleted, depleted, पी जाना, ख़त्म कर देना, इस्तेमाल में ले आना। द रेडिएटर इन देयर डेस्परेट थर्स्ट, डेस्परेट एक्यूट, ACUTE, शदीद प्यास के आलम में उन्होंने, अंग्रेज़ों ने रेडिएटर में मौजूद पानी पी लिया था, जो तेल था वो पी लिया था। एंड वन ऑफ देम ट्राइड टू ड्रेन द ऑयल फ्रॉम द क्रैंक केस। क्रैंक केस क्या होता है, क्रैंक केस इज़ द पार्ट ऑफ इंजन, इंजन का एक पार्ट है जिसमें ऑयल डलता है, क्रैंक केस, ठीक है, अ पार्ट ऑफ इंजन। तो उनमें से एक अंग्रेज़ ने तो क्रैंक केस में से ऑयल पीने की भी कोशिश की थी, प्यास इतनी शिद्दत में थी। हिंटआउट हैड बीन वन ऑफ द सर्च पार्टी एंड स्पेयर्ड, स्पेयर्ड होता है लेफ्ट, स्पेयर्ड मीन लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ना। हिज लिसनर नन ऑफ द ग्रिम डिटेल, ग्रिम क्या होगा, ग्रिम होगा सैड। तो उस जो पार्टी में जो इन अंग्रेज़ों को तलाश करने के लिए निकली थी उनमें हिंटूट भी शामिल था, तो लिहाजा इस वाक्य को सुनाने में उसने कोई कसर ना छोड़ी और ये सारा वाक्य क्रिस्टोफर को सुनाया। द स्टोरी केम विविडली टू क्रिस्टोफर्स माइंड ऑन द सेकेंड मॉर्निंग। विविडली क्या होगा, क्लियरली, विविडली, क्लियरली। अगली सुबह ये कहानी जो है वो क्रिस्टोफर के जहन में बहुत वाज़ेह तौर पर आई। द ग्रीजर अनाउंस दैट वन ऑफ द 2 गॉट स्किन बैग्स ऑफ वाटर, गॉट स्किन बैग्स कौन से, वाटर कैरिंग बैग्स हैड बस्ट ड्यूरिंग द नाइट। ग्रीजर ने, टेक्नीशियन ने ये अनाउंस किया, कंडक्टर ने, कि जो मशकेज़े थे पानी के, जिनमें पानी मौजूद था, उनमें से एक फट गया है रात के दौरान। 2 मशकेज़े हैं और उनमें से एक फट गया है। इवन इफ एवरीथिंग वेंट वेल द रेस्ट ऑफ द जर्नी वुड नॉट बी प्लेजेंट। अगर सारी सूरत हाल सही भी रही तो पानी की कमी की वजह से सफ़र प्लेजेंट नहीं रहेगा, पानी की कमी हो गई है। एन आउटपोस्ट, आउटपोस्ट क्या होता है, मिलिट्री कैंप, आउटपोस्ट, मिलिट्री camp with a water supply was found on one of Christopher maps and they set off towards it. क्रिस्टोफर के मैप पे, उसके नक्शे पर एक करीबी फौजी चौकी के बारे में पता चला और ये सब उसके लिए रवाना हो गए। बाय डॉन, डॉन क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग। दे हैड गॉट 50 माइल्स, सुबह तक 50 मील का सफ़र उन्होंने तय कर लिया था। एंड डग आउट 5 more sand dunes, dunes माउंड लिखा है मैंने यहाँ पर, और मज़ीद जो है वो dunes यानी कि रेत के 5 टीले खोद डाले थे, किस तलाश में, कुएं की तलाश में, पानी की तलाश में। क्रिस्टोफर वॉज सिक ऑफ थर्स्ट, क्रिस्टोफर जो था वो तो प्यास से बेहाल हो चुका था। एंड टू ऐड टू हिज मिजरी, मिजरी क्या होता है, डिस्कम्फर्ट, DISCOMFORT, he had jumped barefooted from the driver's cabin on one occasion
इतना प्यास से बेहाल था कि एक मौके पर उसने ड्राइवर के केबिन से नीचे रेत पर छलांग लगा दी। नॉट रियलाइजिंग द इंटेंस क्या होता है, एक्सट्रीम हीट ऑफ द सैंड, यानी उसने रेत की जो शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत थी रेत पर, उसको महसूस किए बगैर, सोचे समझे बगैर केबिन से छलांग लगा दी। इट वॉज एज इफ़ ही हैड जम्प्ड इनटू अ बेड ऑफ हॉट कोल्स, कोल्स था कोयले, और ऐसा था रेत पर छलांग लगाना ड्राइवर के केबिन से जैसे कि उसने जलते हुए कोयलों में छलांग लगाई हो। विद अ स्क्रीम, स्क्रीम क्या होता है, क्राई, CRY, श्रिक, SHRIEK, चीख, ऑफ पेन ही होप्ड बैक, होप्ड क्या होता है, जम्प्ड बैक, और तकलीफ की एक कराह के साथ, एक चीख के साथ वो दोबारा कूदकर उछलकर उस कैबिन में चढ़ गया। यानी रेत ऐसी शदीद गर्म थी जैसे कोयले, लिहाजा उसने जंप किया, छलांग लगाई और दोबारा ट्रक पे चढ़ गया। मीनवाइल हिज थर्स्ट ग्रू फ्यूरियसर, फ्यूरियसर क्या हो रहा है, फेरोशियस, फ्यूरियसर का मतलब फिरोशियस, शदीद, इंटेंस। इस दौरान उसकी प्यास जो है वो बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गई। एवरीथिंग वॉज डेड एंड ड्राई एंड हॉट, हर चीज़ कैसी थी, कोट किए में उसके वर्ड्स के, हर चीज़ डेड थी, मुर्दा थी, ड्राई थी, खुश्क थी, हॉट थी, गर्म थी। माई माइंड वॉज फॉगी, फॉगी क्या होगा, फॉगी मीन अनक्लियर, फॉगी, डिजी, कि मेरा सर, वो कहता है मेरा सर चकरा रहा था उस मौके पर, उस वक्त। अगले पेज पे आते हैं। इनसाइड ऑफ माई हार्ट आई फेल्ट सॉरी, आई वॉज ऑन फायर, कि मैं जलती हुई आग में था। एंड इनसाइड ऑफ माई हेड फेल्ट ड्राइड अप, और मेरा सर जो है अंदर से खुश्क महसूस हो रहा था। एंड माई लंग्स हर्ट फ्रॉम द हॉट एयर, और मेरे फेफड़े गर्म हवा की वजह से जल रहे थे। देयर वर टाइम्स व्हेन आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ फेंट, फेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, बेहोश करना। एक मौके पर दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए मैंने बेहोशी तारी करने की कोशिश की। माई हेड वॉज पाउंडिंग, पाउंडिंग मीन बीटिंग, मेरा सर जो है वो चकरा रहा था, पाउंडिंग बीटिंग, कि इतनी शदीद गर्मी और मेरा सर जो था चकरा रहा है, पानी मौजूद नहीं है। विद सच पेन दैट इट केप्ट मी कॉन्शियस, कॉन्शियस क्या होगा, अलर्ट, कि मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था कि मैं कॉन्शियस रहा, होश में रहा, इन ऑल माई सेंसेस, टू बी इन ऑल सेंसेस, और मैं बेहोश ना हुआ, फेंट ना हुआ। द आउटपोस्ट वॉज डिस्कवर्ड एट लास्ट, आउटपोस्ट मिलिट्री, मैंने आपको बताया अभी आउटपोस्ट क्या होता है, मिलिट्री कैंप जी। द आउटपोस्ट वॉज डिस्कवर्ड एट लास्ट, बिलाखिर मिलिट्री कैंप जो है हम वहाँ पहुँच गए। एंड इट कंटेन्ड अ वेल फुल ऑफ कूल वाटर, और यहाँ एक कुआं मौजूद था जिसमें बहुत ठंडा पानी था। दे ड्रैंक अंटिल दे कुड ड्रिंक नो मोर, इन सब ने इतना जी भर के पानी पिया कि तलब ना रही। दे सर्टनली नीडेड इट, यकीनी तौर पर इन्हें पानी की ज़रूरत थी। द हीट वॉज इनक्रेडिबल, 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 इनक्रेडिबल क्या होता है, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन। तो गर्मी कैसी थी, नाकाबिले यकीन थी। इन द शेड ऑफ द मड हाउस द टेम्परेचर रीच्ड 130 फॉरेन हाइट। तो बेटे जो मट्टी का बना हुआ वो घर सा था, हट जो थी, वहाँ पर टेम्परेचर 130 फ़ारेनहाइट तक पहुँच चुका था। वाइल आउट ऑन द सैंड द थर्मामीटर रजिस्टर्ड 165 फ़ारेनहाइट, जबकि बाहर सैंड में अगर उस घर से बाहर निकल के देखा जाए तो टेम्परेचर कितना था, इट वॉज 165 फ़ारेनहाइट, विच इज़ नियरली 30 डिग्रीज हायर दैन द हाइस्ट टेम्परेचर ऑफिशियली रिकॉर्डेड। ये सरकारी सतह पर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था उससे कितना गुना ज़्यादा था, 30 डिग्री ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, गर्मी थी। अब एल्गोलिया में ये पहुंचते हैं। एल्गोलिया 100 माइल्स ऑन वॉज रीच्ड विदाउट फर्दर मिसहैप। मिसहैप क्या होता है, एक्सीडेंट, और किसी हादसे के बगैर बिलाखिर ये एल्गोलिया पहुंच गए। इट वॉज अ फैसिनेटिंग लिटिल टाउन। फैसिनेटिंग क्या होगा बेटा, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग होता है कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग, bewitching, bewitching, bewitching,
बड़ा ही दिल फरेब। तो कहा गया इट वॉज़ अ फैसिनेटिंग लिटिल टाउन, ये एक छोटा सा दिलचस्प बड़ा खूबसूरत सा टाउन था। कौन सा? एल्गोलिया। अ ट्रू ओएसिस, ओएसिस क्या होता है? ओएसिस होता है अ फर्टाइल लैंड विद प्लेंटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट। अ फर्टाइल लैंड विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट। ओएसिस क्या होगा? अ फर्टाइल लैंड area with plenty of water in a desert, इसको नखलिस्तान कहा जाता है। तो कैसा है अल्गोलिया? एक ओएसिस था, एक नखलिस्तान था, और with so much water available that they hardly knew what to do with it। वहाँ इतना ज़्यादा पानी बहुतात में था कि वो समझ ना पाए कि इस पानी का आप क्या करें। यानी पहले कहाँ इतनी प्यास की शिद्दत, पानी की कमी, और यहाँ पर पानी की बहुतात है। Every day of week that he was there, Christopher spent hours bathing in a little pool half a kilometer from the center of the town। तो टाउन के सेंटर से, वस से हाफ किलोमीटर दूर क्रिस्टोफर जो था, एक लिटिल पूल था, तालाब था, कस्बे से आधा किलोमीटर दूर, तो वहाँ रोज़ाना जाया करता था। शेडेड बाय पाम ट्रीज़ एंड फ्रूट ट्रीज़, और वहाँ कैसे थे कि वहाँ सायेदार दरख्त थे, खजूर के दरख्त थे। और लाइंग ऑन द कूल ग्रास बिसाइड द पूल, और क्रिस्टोफर क्या करता उस पूल पे? वहाँ पर जनाब घास पे, ठंडी घास पे लेटता। वॉचिंग द बर्ड्स, परिंदों को देखता। फेस्टिंग ऑन द डेट्स, फेस्टिंग होगा इंजॉइंग डिलीशियस मील, इंजॉइंग डिलीशियस मील यानी पुरलुत्फ़ खाने का मज़ा उठाना। तो किस तरह से वो परिंदे जनाब डेट्स, खजूरें खाते थे, वो उनको बड़ी खुशी से देखता था पूल के पास लेट कर। व्हाट अ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट मीन कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मीन तजाद, ऑपोजिट पोजिशन। तो कहते हैं व्हाट अ कंट्रास्ट फ्रॉम द डेजर्ट ऑल अराउंड इट, कि आसपास के डेजर्ट के साथ देखा जाए तो ये जगह कितनी मुतज़ाद थी, मुख्तलिफ़ किस्म की थी। कि यहाँ पानी की बहुतात है, और यहाँ पर पाम ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी है, वेजिटेशन है। आपको सवाल आता है कसरत से, राइट अ नोट ऑन एल्गोलिया। द जर्नी फ्रॉम एल्गोलिया टू इंसलहा, अब कहाँ जा रहा है वो? एल्गोलिया से इंसलहा। वॉज नॉट विदाउट इट्स एक्साइटमेंट, ये भी दिलचस्पी से खाली नहीं था अगला सफ़र। इट वॉज मेड इन अ हैवी ट्रक कैरिंग 10 टन्स ऑफ एम्यूनेशन। एम्यूनेशन क्या होता है? आर्म्स। आर्म्स क्या होता है? वेपन्स, असला। एम्यूनेशन होता है आर्म्स, वेपन्स। अब जिस ट्रक में इसने सफ़र करना है इंसलहा की जानिब, ये क्या है? वेपन करियर है, इसमें भी एम्यूनेशन, असला मौजूद है। ड्रिवन बाय अ पर्टिकुलरली एबल एंड एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर, और एक बहुत ही काबिल और बड़ा ही तजुर्बेकार ड्राइवर इसको चला रहा था। हु मेड हिज वे अक्रॉस द एपेरेंटली, एपेरेंटली होता है एविडेंटली, बज़ाहिर। ट्रैकलेस, विदाउट ट्रैक्स, विदाउट रोड्स, विदाउट पाथ्स, डेजर्ट। वॉज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस, मुसलसल। अमेजमेंट क्या होता है? अमेजमेंट का मतलब एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट। और जिस महारत से ड्राइवर ये एम्यूनेशन ट्रक चला रहा था, ये मुसलसल एस्टोनिशमेंट, हैरत का बाइस थी। किसके लिए? क्रिस्टोफर के लिए बड़ी हैरानगी का बाइस था कि किस तरह से ड्राइवर चला रहा है जनाब ट्रक। ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे क्रिस्टोफर सफ़र्ड वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस, अगले दिन एक बहुत ही बदतरीन तजुर्बे से सामना पड़ा। किसे? क्रिस्टोफर को। बेहेमद एश्योर्ड हिम दैट इट वुड बी अ गुड थिंग टू मिक्स अ लिटिल वाइन विद हिज वाटर। बेहेमद जो कि उसका ड्राइवर है, उसने कहा है कि तुम अगर पानी के साथ थोड़ी शराब पी लोगे तो पुरसकून रहोगे। एंड क्रिस्टोफर वॉज डाउटफुल बट ही रिस्क्ड इट। क्रिस्टोफर थोड़ा शक में पड़ा कि शराब मिलानी चाहिए पानी के साथ कि नहीं, लेकिन उसने रिस्क ले लिया। ही डिसाइडेड टू फेस द डेंजर। तो क्या हुआ फिर? द रिजल्ट वॉज डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस क्या होता है? डिवोस्टेटिंग, डिवोस्टेटिंग। और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ख़तरनाक निकला। ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे
दे वर लाइंग इन द शेड ऑफ द ट्रक, द टू अरेबियन आर asleep। सुबह के वक्त क्या थे, वो एक शेड में कहीं साए में लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। और ये तीनों, और जो दोनों अरेबियंस थे उसके साथ वो सो रहे थे। वांटिंग समथिंग फ्रॉम द ड्राइवर्स केबिन ही गॉट अप टू गेट इट। क्रिस्टोफर को ज़रूरत महसूस हुई कि केबिन से कोई चीज़ निकालना है, तो लिहाजा वो उठ खड़ा हुआ। एज ही वॉज क्लाइंबिंग अप ही वॉज सडनली ओवरकम बाय अ स्ट्रेंज सिकनेस। और जैसे ही वो ट्रक पर चढ़ने लगा उसने महसूस किया अजीब सी सिकनेस, वीकनेस, नकाहत, कमज़ोरी महसूस की। हिज हेड स्टार्टेड टू पाउंड, पाउंड मीन बीट, और उसका सर जो है वो बजना शुरू हो गया। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ शिवरिंग। शिवरिंग क्या होगा, ट्रेम्बलिंग। शिवरिंग मीन ट्रेम्बलिंग, वॉयलेंटली, फ्यूरियसली। फ्यूरियसली होगा बुरी तरह से, सिवियरली, और उसने बुरी तरह से कपकपाना शुरू कर दिया क्रिस्टोफर ने। ही न्यू ही वॉज गोइंग टू कोलैप्स। कोलैप्स क्या होगा, फेंट, FAINT, यहाँ FALL, फॉल। और क्रिस्टोफर जो है उसका सर चकरा रहा था, उसने जनाब पानी के साथ शराब मिला के पी हुई है, और वो ऐसा जब ट्रक पे चढ़ने लगा है तो उसको महसूस हुआ कि वो अभी और अभी गिर जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। सो ही मेड डेस्परेट, इंटेंस, सिवियर एफर्ट टू अवॉइड द ब्लेजिंग सैंड। ब्लेजिंग क्या होता है, बर्निंग। लिहाजा उसने अपने आप को सख्ती से बचाने की कोशिश की कि जलती हुई रेत पर अब ना गिरूं। हिज फॉल एज ही ब्लैक्ड आउट। ब्लैक्ड आउट क्या होता है, फेंटेड, FAINTED, बेहोश हुआ। फॉर्चुनेटली, लकीली, वोक द अदर टू एंड दे ड्रैग्ड। ड्रैग क्या होता है, पुल्ड हिम कम्प्लीटली इनटू द शेड। और जब वो गिरा है तो उसके गिरने से खुशकिस्मती से वो दोनों अरबी उठ गए और उसे घसीट कर कहाँ ले आए, साए में ले आए। फॉर एन आवर ही कुड नॉट स्पीक। 2 घंटे तक तो क्रिस्टोफर कोई बात ही ना कर सका। हिज टू कंपेनियंस कौन होते हैं, फेलोज, took off their turbans and poured water on them, using them to rub his body gently होता है softly, in order to keep his temperature down। तो उसके दोनों अरबी साथियों ने अपनी पगड़ियाँ उतारी, उन्हें गीला किया, और गीला करके किसके जिस्म पे, क्रिस्टोफर के जिस्म पे रब करना शुरू कर दिया, सॉफ्टली, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि उसका टेम्परेचर डाउन हो सके। When he recovered his senses, they gave him as much water as he could drink। और जब ये अपने हवास में वापस आया क्रिस्टोफर, तो उन्होंने पीने के लिए उसको इतना पानी दिया जितना वो चाहता था। The quality of water is not the only respect in which इन सलाह differs। differs का मतलब क्या होता है, different from, एल्गोलिया, कि हम देखते हैं सिर्फ पानी की क्वालिटी नहीं है जिसके हवाले से एल्गोलिया से इंसलाह मुख्तलिफ है। यहाँ का पानी मडी है और एल्गोलिया के पानी कैसा था, मीठा और ठंडा। द लेटर टाउन विद शेडी स्विमिंग पूल्स एंड इट्स लग्जरियन ट्रीज एंड प्लांट्स। लग्जरियंस क्या होते हैं, कंफर्टेबल, लश। हैज़ ट्रायम्फ्ड ओवर, ट्रायम्फ्ड ओवर होता है कॉन्कर्ड, ट्रायम्फ्ड ओवर मीन कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड होता है फतह पा जाना। क्योंकि जो पहले वाला टाउन है अल्गोलिया, उसका जिक्र किया जाए तो अपने सरसब्ज़ दरख्तों की वजह से, पौधों की वजह से, शेडी ट्रीज़ और स्विमिंग पूल की वजह से उसने किस पे काबू पा लिया है, द बैरनेस ऑफ डेजर्ट। बैरनेस क्या होता है, विल्डरनेस, विल्डरनेस। इसने यानी अल्गोलिया नामी टाउन ने अपने स्विमिंग पूल्स की वजह से, सब्ज़े की वजह से सहरा की जो बैरनेस है, बंजरपन है, उस पर काबू पाया हुआ है, उसको फ़तह किया हुआ है। अब इंसलाह क्या है, इंसलाह इज़ फाइटिंग अ डेस्परेट बैटल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल एग्जिस्टेंस। इंसलाह जो है वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है। एंड परहैप्स लूजिंग कंटेस्ट कंपटीशन, और इस कंपटीशन में वो पीछे रह रहा है। रेत जो है वो धराधर उसको ढांप रही है, उस कस्बे को ख़त्म कर रही है, रेत के तूफ़ान ख़त्म कर रहे हैं। तूफ़ान वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, कौन से, रेत के तूफ़ान। द सैंड इज़ कॉन्स्टेंटली क्या होगा, कंटिन्यूसली, मुसलसल। एनक्रोचिंग, एनक्रोच क्या होता है, इंट्रूडिंग, इनवेडिंग, हमला करना, कब्ज़ा करना। तो सैंड जो है, रेत जो है, मुसलसल इस पे काबिज़ होती चली जा रही है,
किस पे? इस कस्बे को कवर कर रही है। पार्ट्स ऑफ द टाउन आर बीइंग स्वॉलोड। स्वॉलोड होता है गल्प्ड, GULPED, हड़प कर दिया जाना। तो इस कस्बे के जो हिस्से हैं वो हड़प हो चुके हैं बाय द डेजर्ट। डेजर्ट ने निगल ली है, डेजर्ट की रेत उन कस्बे के उस कस्बे के घरों को ख़त्म करती जा रही है। इट इज़ फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग क्या होता है? हॉरिबल थिंग टू सी, और ये बड़ी खौफनाक बात है। मैन हैज़ ट्राइड बाय एवरी मीन्स टू होल्ड इट बैक, पुश इट बैक। इंसान ने पूरी कोशिश की है कि रेत के तूफ़ानों को पीछे हटाया जाए, धकेला जाए, बट इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स द डेजर्ट कीप्स टाइटनिंग इट्स स्ट्रेंगल होल्ड। स्ट्रेंगल्ड होल्ड क्या होता है? नूज़। नूज़ होता है शिकंजा, नूज़ NOOSE, या फिर स्ट्रेंगल होल्ड होता है ग्रिप, कि इंसान की कोशिशों के बावजूद जो सहरा है उसने अपना शिकंजा जो है वो टाइट किया हुआ है। पाम ट्रीज दैट वंस लिफ्टेड देयर ब्रांचेस हाई अबव द ड्यून्स आर नाउ लाइक बुशेस। ड्यून्स होता है माउंट, रेत के टीले, MOUND, कि खजूर के वो दरख्त जो कि कभी बड़े सरुभारे खड़े थे, अब क्या है? वो रेत के टीलों के पास झाड़ियों जैसे नज़र आते हैं, छोटे पौधों जैसे नज़र आते हैं वो बड़े दरख्त। एंड सम ऑफ देम आर कम्प्लीटली कवर्ड, और कुछ दरख्तों को तो मुकम्मल रेत ने ढांप ही लिया है। I bent down and picked dates of some of them. मैं झुका और कुछ खजूरें उतारी। Many people have had to leave their homes. इन सलाह के बहुत से लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। Storm fences. Fences क्या होता है? Barriers. Barriers होता है रुकावटें, barriers, borders, ठीक है जी। स्टॉर्म फेंसेस डू लिटल इफ़ एनी गुड, कि जो स्टॉर्म को, तूफ़ानों को रोकने वाले जो फेंस बनाए गए हैं वो बहुत ही कम कारआमद हैं। अ ट्रक वॉज लिविंग शॉर्टली अ बिग डर्टी क्लम्जी। क्लम्जी क्या होता है? ऑकवर्ड, AWKWARD, लुकिंग ऑयल ट्रक। एक और बड़ा ट्रक जो है, जो बड़ा गंदा सा था और बहुत ही ऑयल ट्रक था, बहुत ही बुरा नज़र आने वाला ट्रक, बदनुमा सा वो जाने वाला था। दिस टाइम द ड्राइवर एंड ग्रीजर सीम्ड रिलक्टेंट, हेजिटेंट टू टेक हिम। इस दफ़ा ड्राइवर और उसका जो कंडक्टर था वो उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। किसको? क्रिस्टोफर को। ऑल्दो दे फाइनली अग्रीड, दे डिड देयर बेस्ट टू गो विदाउट हिम। बाद में रजामंद तो हो गए थे उसे ले जाने के लिए, लेकिन उसे ना ले जाने के लिए बड़ी कोशिश करते रहे। इट टर्नड आउट रिवील्ड क्या मतलब? पता चलना। और बाद में ये बात पता चली कि बेटे बस आपका टाइम एंड होने वाला है, 2 लाइनें पढ़ लेते हैं। डैट दे बिलीव्ड हिम टू बी अ फ्रेंच मैन एंड दे डिसलाइक द फ्रेंच मैन। उन्हें पता चला कि वो ये समझते थे कि कोई फ्रांसीसी शख्स हूँ मैं। क्रिस्टोफर को कोई फ्रेंच मैन समझ रहे थे और ड्राइवर और कंडक्टर को फ्रांसीसियों से नफरत थी। When they found that he was American, they became friendly at once. और जब उन्हें ये पता चला कि ये तो अमेरिकन है तो वो उसके दोस्त बन गए, उसके साथी बन गए। ठीक है बेटे। अच्छा जी बेटे, ये आपका लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है, पेज नंबर 51, और हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कवर किया है। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द सेम लेसन इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बेटे टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।